सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल अनुराग कॉन्सेप्चुअल्स। और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पब्लिक फाइनेंस का 9th चैप्टर जो कि है सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। अब हम लोगों को पता है कि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है। पब्लिक एक्सपेंडिचर को करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और जो पैसा उसे चाहिए होता है, गवर्नमेंट को जो पैसा रिक्वायर्ड होता है उसको हम बोलते हैं पब्लिक रेवेन्यू। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू क्या क्या है, कहाँ कहाँ से पब्लिक रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट रिक्वायर्स इनकम टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंडिचर। द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट में बी ईदर डिफाइंड इन अ ब्रॉड सेंस और अ नैरो सेंस। अब गवर्नमेंट के पास जितना भी पैसा आता है उसको दो सेंस में कैटेगराइज किया जा सकता है। द फर्स्ट वन इज ब्रॉड सेंस एंड द सेकंड इज नैरो सेंस। ब्रॉड सेंस के अंदर जितना भी पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है, जितना भी गवर्नमेंट की इनकमिंग है ईदर फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स और फ्रॉम द बोरिंग्स, वो सारी की सारी क्या मानी जाएंगी? पब्लिक रेवेन्यू। लेकिन नैरो सेंस के अंदर सिर्फ वही अमाउंट माने जाएंगे जो कि रेवेन्यू से रिलेटेड होते हैं या जो रेवेन्यू के कंसेप्शन के अंदर आते हैं। चलो देखते हैं। इन द ब्रॉड सेंस ऑल इनकमिंग्स और रिसीट्स आर इंक्लूडेड, while in the narrow sense only those receipts are included which come under the ordinary consumption of revenue। means जो ordinary activities होती हैं गवर्नमेंट की, अगर वहाँ से पैसा आ रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा? तो उसको नैरो सेंस के अंदर इंक्लूड किया जाएगा और बोरिंग्स को इसके अंदर एक्सक्लूड किया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें ब्रॉड सेंस की, तो ब्रॉड सेंस के अंदर जितनी भी पब्लिक की इनकमिंग हो रही है, मींस पब्लिक जो हमारा वो है ना गवर्नमेंट की जितनी भी रेवेन्यू हो रही है, जितनी भी इनकमिंग हो रही है, वो सारी की सारी इंक्लूड कर ली जाती हैं। अब जो ब्रॉड सेंस में हम वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है पब्लिक इनकम, और जो नैरो सेंस में हम वर्ड यूज़ करते हैं वो है पब्लिक रेवेन्यू। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। पब्लिक इनकम अलग है, पब्लिक रेवेन्यू अलग है। अगर हमें पब्लिक इनकम निकालना है तो पब्लिक रेवेन्यू में जितना भी बोरिंग्स का अमाउंट है वो अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास पब्लिक इनकम आ जाएगा। क्योंकि बोरिंग से भी क्या होता है, पैसा आता है, भले ही वो एक लायबिलिटी है, लेकिन फॉर द सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपके पास वो पैसा अवेलेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडियन गवर्नमेंट यूएसए छोड़ो, अगर इंडियन गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक से 1 लाख करोड़ का लोन ले लेता है तो ये भले ही लायबिलिटी है इंडियन गवर्नमेंट के लिए, लेकिन फॉर द सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम ये जो पैसा है वो गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। और क्योंकि ये पैसा गवर्नमेंट के पास आया तो ये क्या हो जाएगी? उसकी रिसीट हो जाएगी। लेकिन इसको ब्रॉड सेंस के अंदर बोला जाएगा पब्लिक इनकम, और नैरो सेंस के अंदर तो ये इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं होगा। क्लियर है? सो पब्लिक इनकम्स इंक्लूड रिसीट्स फ्रॉम पब्लिक बोरिंग। पब्लिक रेवेन्यू एक्सक्लूड पब्लिक रेवेन्यू, ठीक है, पब्लिक रेवेन्यू एक्सक्लूड पब्लिक बोरिंग। जो भी पैसा बाहर से उधार लेते हैं वो सारे के सारे पब्लिक रेवेन्यू के अंदर नहीं आते हैं। तो ज़रा ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, पब्लिक इनकम अलग है, पब्लिक रेवेन्यू अलग है। हाँ, इन नाम एक जैसे मिलते जुलते लग रहे होंगे, और क्योंकि हो सकता है कुछ लोग पहली बार पढ़ रहे हो, बाकी लोग हो सकता है रिविजन भी कर रहे हो अपना, तो ध्यान रखना पब्लिक इनकम के अंदर पब्लिक इनकम के अंदर बोरिंग्स आएंगी और पब्लिक रेवेन्यू के अंदर बोरिंग्स नहीं आएंगी। ठीक है, public revenue excludes borrowing. Similarly, receipts from the sale of public assets, पेपर मनी न्यूली प्रिंटेड एंड डिलीवर्ड फ्रॉम द पब्लिक प्रिंटिंग प्रेस। जो भी नई करेंसी जो छापी जाती है वो सारी चीज़ें अगर आप पब्लिक में लेके आ रहे हो, सर्कुलेशन में लेके आ रहे हो, या फिर पब्लिक एसेट्स को बेचने की वजह से कुछ अमाउंट हमें मिला है, तो ये सारे कहाँ पर नहीं आएंगे? पब्लिक रेवेन्यू के अंदर नहीं आएंगे और पब्लिक इनकम के अंदर आएंगे। So public ये था delivered from public printing press are included under the public income or receipts but are excluded from the public revenue। ठीक है, चाहो तो ये बात यहाँ पे लिख लेना कहीं पर, public income इसके अंदर borrowings आएंगी, और जो दूसरा होता है हमारा public revenue इसके अंदर बोरोइंग्स नहीं आएंगी। अब अगर बोरिंग नहीं आ रहा तो इससे मिलते जुलते भी कुछ आइटम्स हैं, लाइक सेल फ्रॉम पब्लिक एसेट्स और ये पेपर मनी न्यूली प्रिंटेड। ठीक है, बस दो ही नाम याद रखते हैं, इसमें एक्सेट्रा लगा देना। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक रेवेन्यू के अंदर नहीं आती हैं और पब्लिक इनकम के अंदर आती हैं, और हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है? पब्लिक रेवेन्यू। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट इकोनॉमिस्ट। तो वो हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू द टेलर्स अप्रोच।
ठीक है। नोट्स इसके बहुत जल्दी अपडेट हो जाएंगे क्योंकि ये चैप्टर के नोट्स बनाने में अभी टाइम लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करनी पड़ रही हैं, अलग अलग सोर्सेज से ढूंढनी पड़ रही हैं, तो नोट्स में अभी टाइम लग रहा है। हाँ, ये जो पुराना चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 8 तक, उसके जल्दी अपडेट हो जाएंगे। आज संडे को अपडेट हो जाएंगे, संडे तक का और वेट कर लो। हाँ, और यहाँ एक बात और बतानी थी कि भैया हम लोगों ने नया टेलीग्राम चैनल चालू किया है जिस पर पब्लिक फाइनेंस के हाल फिलहाल में MCQ अपलोड हो रहे हैं क्विज मोड के अंदर। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में तो आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर हर दिन 5 MCQ, कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हो सकते हैं वो अपडेट किए जाएंगे। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्या, सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू द टेलर्स अप्रोच। बाय बाय।